हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो ये वीडियो होने वाली है आज की कि आपकी क्रश आपके लिए करेंटली इस वक्त क्या फील कर रहे हैं और उनके नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या होने वाले हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, चैनल को सपोर्ट करना अगर आपको वीडियो पसंद आए। एंड ये बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक है, बहुत समय से आप लोग इसका वेट कर रहे हो। सो हियर आई एम एंड आई होप आपको ये वीडियो उतनी पसंद आएगी जितनी मुझे हर टाइम करने में ये वीडियो पसंद आती है। सो गाइज़, कोई बातचीत ज़्यादा ना करते हुए लेट्स स्टार्ट राइट इनटू द वीडियो। यहाँ पे आपको दो इमेजेस मिल जाएंगे, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। तो इंट्यूटिवली चूज़ करिए कि आपको कौन सा पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और वो होगा आपका पाइल। सो टेक योर टाइम गाइस, मेडिटेट ऑन इट, ब्रीदिंग करो, ब्रीद आउट करो और रिमेंबर कि जनरल रीडिंग है, इट मे और मे नॉट रेजोनेट टू यू। सो गो हैड। ओके गाइस, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो वीडियो को पॉज करो और चूज़ करो, और टाइम स्टैम्प्स जो होंगे अब तक कमेंट सेक्शन में आ गए होंगे तो आप जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको मेरे साथ एक बुक करना है रीडिंग तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसका सारा इन्फॉर्मेशन। सो कोई देरी ना करते हुए लेट्स हॉप राइट इनटू दिस वीडियो। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, अगर आपने चूज़ की है ये इमेज तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके क्रश जो है वो आपकी तरफ करेंटली क्या फील कर रहे हैं। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ योर क्रश टूवर्ड्स यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल नंबर 1, आपके क्रश आपकी तरफ क्या फील कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ। लेट्स सी पाइल नंबर 1 कि आपके क्रश आपकी तरफ क्या फील कर रहे हैं करेंटली। ओके, लेट्स सी। ओके, आपके क्रश कोई चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। मुझे डेफिनेटली लगता है कि वो एक कनेक्शन को एक्नॉलेज करते हैं, कनेक्शन की पावर को एक्नॉलेज करते हैं। वो आपकी तरफ जो अट्रैक्शन वो फील करते हैं उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं यहाँ पे। और आपके साथ में वो कहीं ना कहीं एक गुड कम्युनिकेशन होते हुए देख सकते हैं। मुझे लगता है कि पर्सन आपको बहुत मेच्योर एंड बहुत वाइज व्यू करते हैं और वो समझते हैं कि अगर आप दोनों एक कनेक्शन में आ गए या फिर कुछ भी कनेक्शन में आ गए तो मुझे लगता है आप बहुत अंडरस्टैंडिंग पार्टनर बनोगे। एंड दैट इज़ समथिंग जो बहुत अट्रैक्टिव है उनके लिए। एंड या ये पर्सन थोड़ा मुझे लगता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हैं अपना सोलमेट इस वक्त। मुझे लगता है पर्सन बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं एक ऐसा इंसान जो उन्हें समझ सके डीपर लेवल पे। एंड दैट इज़ समथिंग जो ये पर्सन चाहते हैं, ये उनकी विश है, ये उनकी इच्छा है, ये उनका डिज़ायर है। तो दिस इज़ समथिंग जो उनके डीपेस्ट हार्ट में चलता है, कि वो चाहते हैं कि एक पर्सन जो उन्हें अंडरस्टैंड कर सके। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है इनके लिए। बट यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ ना, आपके पर्सन हो सकता है कोई पर्सनल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से वो बहुत लो एंड कॉन्फिडेंस चल रहे हैं। वो ज़्यादा उनको लग रहा है कि चीज़ें उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा अनफेयर हो रही है एंड वो एक बहुत डाउन फेज से गुजर रहे हैं। मुझे लग रहा है आपकी क्रश की एनर्जीज एकदम ही लो है एंड दे आर वॉन्टिंग टू इन्जॉय विथ यू। कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ के स्ट्रेस को पीछे छोड़ के आपके साथ एक इन्जॉयमेंट करना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बिकॉज आई थिंक इनकी पर्सनल लाइफ में थोड़े स्ट्रगल्स चल रहे हैं जहाँ पे उनको लग रहा है कि हर एक चीज़ उनके खिलाफ हो रही है। बहुत ज़्यादा विक्टिम माइंडसेट हो गया उनका, जहाँ पे हो सकता है वो चीज़ें और लोगों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं या फिर अपने में रह रहे हैं। थोड़ा सा इनका डार्क नाइट ऑफ सोल के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप रिसर्च करो, नहीं पता तो। बिकॉज़ वो चीज़ मुझे लगता है इनके साथ चल रही है, इनकी अथॉरिटी के साथ नहीं बन रही है। अगर ये कहाँ भी काम करते हैं या फिर कोई भी अथॉरिटी या फैमिली मेम्बर ऐसा जो उनके ऊपर है, उनके साथ इनकी अनबन चल रही है। तो मुझे लग रहा है ये सारे फैक्टर थोड़े इनके माइंड में ना घर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो मुझे लगता है कि उनको बहुत एक ड्रीम, उनके लिए एक एस्केप हो गया है आपके बारे में सोचना। मुझे पता नहीं कि कनेक्शन रियलिटी में कितना फॉर्म्ड है, बट मुझे लगता है ड्रीम या इल्यूजन में ये पर्सन बहुत आपको फैंटेसाइज करते हैं, जहाँ पे इनके लिए ये कनेक्शन या इस कनेक्शन के बारे में सोचना एक रियलिटी से एस्केप बन चुका है। जहाँ पे ये आपके बारे में तब सोचते हैं जब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है। जितना फ़नी साउंड कर रहा है, आई स्वेयर कि ऐसा ही है। मुझे लगता है कि
इवन इफ़ आप दोनों के बीच में लिटिल टू नो कम्युनिकेशन, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन भी है, तो मुझे लग रहा है कि आपकी सिचुएशन से भी भारी इनके लाइफ में एक सिचुएशन चल रही है जिसके रिगार्डिंग वो बहुत ही चीज़ें अनफेयर नोटिस कर रहे हैं। और वो उनके लिए आपका कनेक्शन बहुत प्योर है और बहुत इनोसेंट है और बहुत फ़न है। तो इवन इफ़ रियलिटी में वो ऐसे एक्शंस नहीं ले रहे हैं आपके रिगार्डिंग, बट मुझे लगता है कि इन देयर फैंटेसी दे आर डेफिनेटली थिंकिंग कि आपके साथ कनेक्ट करना या आपके साथ एक कनेक्शन शेयर करना कैसा होगा। सो दैट इज़ समथिंग जो उनके माइंड में चलता है। बट लेट्स नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि उनकी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही है जहाँ पे उनकी अनबन हो सकती है लोगों से, जहाँ पे उनको लग रहा है चीज़ उनके खिलाफ हो रही है, अथॉरिटी उनके खिलाफ हो रही है, उनके खुद के डैड या मॉम उनके खिलाफ हो रहे हैं, उनको समझ नहीं पा रहे हैं, उनको कोई भी समझ नहीं पा रहा है। तो थोड़ा सा ऐसा सिचुएशन चल रहा है उनके लाइफ में। बट योर कनेक्शन जो भी स्टेट में है, चाहे गुड और बैड, आई थिंक इसके बारे में फैंटेसी रखना या करना इनके लिए थोड़ा सा एस्केप बन चुका है। ओके इनकी डे टू डे लाइफ से एक बोलते हैं ना कि बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी उनको फील होती है इस कनेक्शन से, तो थोड़ा एस्केपिज्म में है ये। आपके बारे में सोचते ज़रूर है आई थिंक डेफिनेटली। अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन है कि आपकी क्रश आपके बारे में सोचते हैं कि नहीं, आई थिंक वो थॉट डेफिनेटली है। बिकॉज़ आप ही एक चीज़ हो जो बहुत फ़न है इनकी लाइफ में। आई थिंक इनकी लाइफ बहुत मंडेन और बोरिंग हो सकती है, जिसके कारणवश इनकी और इनका टेम्पर भी थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी कम हो गया है, लेकिन थोड़ा सा इनके बिहेवियर में इनका टेम्पर दिखाई देता है, जिसकी वजह से इनकी लोगों से जल्दी बनती नहीं है। इनके कलीग से, फ्रेंड से या फिर अपने खुद की फैमिली मेम्बर से इनकी अनबन हो सकती है। इनके घर में रिश्ते, इनके कोई भी रिश्ते मुझे लगता है कि फ्लरिश नहीं कर रहे हैं, चीज़ें थोड़ी उनके खिलाफ जा रही है बिकॉज़ इनके खुद के डिसीजन और टेम्पर की वजह से ना और इनके खुद के ईगो और प्राइड की वजह से लोग इनसे अलग हो सकते हैं, चीज़ें इनसे गलत हो सकती है। तो इस टाइम पे ना ये बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं आपके खुद के कनेक्शन पे, आप दोनों के कनेक्शन पे। इवन दो ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, मुझे लग रहा है कि एक होप है यहाँ पे, एक होप है उनके तरफ से जो आ रही है, बिकॉज़ ये सच में चाहते हैं कि इससे कुछ तो हो जाए, इस कनेक्शन का कुछ तो नतीजा निकले। ओके इनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है, क्रश इस क्रश की डीपेस्ट फीलिंग क्या है मेरे पाइल नंबर 1 की तरफ, प्लीज़ बताइए। डीपेस्ट ट्रूएस्ट ऑनेस्ट फीलिंग्स, इसके लिए ना एक बार एक कार्ड लूँगी। ओके या उनको लगता है कि डेफिनेटली उस कनेक्शन का पोटेंशियल देख सकते हैं, बिकॉज़ वो आपको बहुत अच्छा मानते हैं। आई डोंट नो आपका क्या इमेज है इनके माइंड में, बट वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। जहाँ पे ये पर्सन को लगता है कि आप इन्हें समझ सकते हो, मे बी आप स्पिरिचुअल और वो इस पर्सन को पता है, समथिंग लाइक दैट, बट इट डेफिनेटली हेल्प्स। वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में चीज़ें पहले बैलेंस आउट हो जाए ताकि वो आपकी कनेक्शन को बैलेंस आउट कर सके। सो दैट इज़ डेफिनेटली देयर। उसके साथ ही साथ मुझे ऐसे लगता है कि ये सब स्पिरिचुअल हो सकते हैं और ये आपको बहुत मिस्टीरियस मानते हैं, बहुत सीक्रेटिव मानते हैं। इनको डेफिनेटली आपके साइड का कुछ पता नहीं है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। अगर आपने इनको लाखों हिंट्स भी दे दिए, आई डोंट थिंक कि ये वो कैचअप कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप दिखा कुछ और रहे हो और आप हो कुछ और, बट नॉट इन अ बैड वे। मुझे लगता है कि ये एक मिस्ट्री है आपको लेके। आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हो और इनको शायद ये चीज़ पता है। दैट इज समथिंग विद बीइंग वेरी इंट्यूटिव, वेरी स्पिरिचुअल, वेरी नॉलेजेबल इन सम फील्ड। ओके तो ये पर्सन आपको बहुत इंटेलिजेंट भी देखते हैं, बट इनको लगता है कि आप कुछ तो इनसे हाइड कर रहे हो, या फिर कोई तो चीज़ आप क्लियरली बता नहीं रहे हो, या फिर आपका ट्रू सेल्फ अभी भी बहुत ज़्यादा हिडन है इस पर्सन से। तो ये चाहते हैं कि ये नहीं चाहते कि आप अभी ओपन अप हो। आई डेफिनेटली फील कि टाइम इज़ नॉट क्वाइट राइट इनके हिसाब से, बिकॉज चीज़ें बहुत इधर उधर जा रही है उनके लाइफ में, वो बहुत स्ट्रेस में है। तो वो पहले चाहते हैं कि इस कनेक्शन का कुछ बने, उसके बाद में आप दोनों स्लोली ओपन अप हो। वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के जो स्लो पेस है ना उसको भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप लोग आप लोग सेपरेशन में हो या नो कांटेक्ट में हो, आई थिंक ये टाइम भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बाद में अगर ये वापस आते हैं तो एक फर्म डिसीजन के साथ आएंगे और एक कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग होगा। बट अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत ही ख़त्म जैसी हो गई है या फिर आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो मुझे लगता है कि इनके माइंड में यही चीज़ ठीक है। इनको लगता है कि जैसा जो भी हो रहा है इस कनेक्शन में ये ठीक है, बिकॉज सब कुछ इनके लाइफ में और चीज़ें इतनी फास्ट हो रही है कि वो चाहते हैं कि इनके लाइफ में एक ऐसी चीज़ हो जो बहुत अच्छी हो लेकिन थोड़ी स्लो पेस पे जाए। तो या डेफिनेटली ये रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा।
ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा, और आपको लग सकता है कि ये पर्सन बहुत काम कलेक्टेड और कूल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन को भी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आने का मन करता है, आपकी तरफ एक्शन लेने का मन करता है, स्पॉन्टेनियस बनने का मन करता है। जब भी आप इनको दिख जाते हो तो इनको कुछ कहने का मन करता है, इन्हें आपको कॉम्प्लीमेंट करने का मन करता है, इनको वो लीप ऑफ फेथ लेने का मन करता है। लेकिन इनको लगता है कि आपकी तरफ से या फिर चीज़ें बहुत सीक्रेटिव चल रही है, चीज़ें इतनी ओपन में नहीं है, तो वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। और डेफिनेटली उनकी करंट स्टेट देख के उनको लगता भी नहीं कि कुछ इनके साथ हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। तो ये थोड़े से वैसे जोन में चल रहे हैं। उसके साथ ही आई होल्ड ऑन टू एवरीथिंग बिकॉज आई एम पोजेसिव एंड फियरफुल ऑफ लूजिंग यू। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही है आपको लेके, कुछ हुआ हो सकता है जिसके कारणवश ये थोड़े घबराए हुए हैं कि ये कनेक्शन रहेगा भी कि नहीं, आप रहोगे भी कि नहीं। इनको लगता है कि कोई भी चीज़ कभी भी, इनको बहुत लाइफ से ना बहुत डर लगता है। मुझे लगता है पर्सन बहुत बहके हुए हैं, डरे हुए हैं, बिकॉज चीज़ें भी इनके हिसाब से नहीं हो रही है, और साथ साथ में ये हमेशा डर रखते हैं। जब आप प्यार करते हो ना, तो प्यार आपको पीसफुल बनाता है। ये इंसान को ना प्यार या ऐसी कोई फीलिंग्स फियरफुल बनाती है, पता नहीं, वियर्डली देयर इज़ समथिंग जो इनको ऐसा कर देता है। तो आई थिंक ये एक ब्लॉकेज है इनके तरफ से। लेट्स सी मोर। यस, फैमिली में इनकी कुछ गड़बड़ चल रही हो सकती है, या फिर कुछ तो चल रहा है। इधर सम फाइट्स आर हैपनिंग, चीज़ें इनके हिसाब से नहीं हो रही है, एंड अ लॉट ऑफ अटेंशन जो है उनका ना वो इस जगह पे जा रहा है, या तो उनके काम पे, या तो उनकी फैमिली पे, या फैमिली प्रॉब्लम्स पे। देयर इज़ समथिंग जो नॉट क्वाइट राइट है इनकी लाइफ में, एंड दैट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ देयर अटेंशन। इस वजह से शायद आपको इतना अटेंशन नहीं दे रहे ये पर्सन, या फिर इतना प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे। लेकिन आप ऐसा मत समझो कि जस्ट भी किसी सिचुएशन हो रही है कि आप इनके दिमाग में नहीं हो। आप वेरी मच इनके माइंड में हो, लेकिन बस ज़्यादा करके हो सकता है ख्यालों में हो। एंड अगर इस पर्सन की कोई फैमिली है, ये पर्सन मैरिड है, तो उनको उस डिपार्टमेंट में कुछ तो हो रहा है दैट नीड्स देयर अटेंशन। इस वजह से इनका अटेंशन आपके ऊपर नहीं है। सो डेफिनेटली ओके। अगर आपको पता है कि आपके पर्सन कोई थर्ड पार्टी में है, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी उन पे नज़र रख रही है, ऐसा कुछ हो सकता है। एंड कुछ तो क्रिटिकल सिचुएशन में है वो, या डेफिनेटली अगर ये मैरिड है तो उनकी मैरिड लाइफ में कुछ हो रहा है, या फिर कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से चीज़ें थोड़ी गड़बड़ाई हुई है। अगर आपको नहीं पता कि कोई थर्ड पार्टी है, या फिर आपको पता है कि नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन फिर भी उनको लगता है कि द टाइम इज़ नॉट क्वाइट राइट कोई एक्शन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक कार्ड में कुछ ना कुछ आया है, लेकिन कोई भी वॉन्ड वाला कार्ड नहीं आया, कोई भी एक्शन वाला कार्ड नहीं आया। तो मैं सपोज़ कर रही हूँ कि पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं अभी के लिए, और ये बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में है, अपने ख्यालों में, अपनी दुनिया में है, और ये जो भी फील कर रहे हैं ये अपने आप ही फील कर रहे हैं। तो हो चांसेस आर कि पर्सन ने अभी तक आपको ये सब चीज़ें बोली नहीं है, एक्सप्रेस नहीं की है, या फिर ये कनेक्शन उतनी तेज़ी से आगे बढ़ा भी नहीं है। सेपरेशन भी हुआ हो सकता है, ब्लॉकेज भी हुआ हो सकता है, लेकिन आई स्टिल डोंट फील कि ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोचता है। आई थिंक ये पर्सन आपके बारे में वेरी मच सोचते हैं। यस, मुझे लगता है कि पर्सन के आप ड्रीम हो, या फिर एक ड्रीम लाइफ आपके साथ देखते हैं। आपके पास वो हर चीज़ है जो इंसान एक पर्सन में चाहता है, और वो इस चीज़ को क्यों मना करेंगे। इट इज़ लाइक इट इज़ देयर ड्रीम। अगर ये इस चीज़ को अप्रोच नहीं कर रहे जिस मैनर में वो चाहते हैं, डेफिनेटली आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड कि कोई बड़ी चीज़ है इनके लाइफ में जो इनको रोकती है। बिकॉज इन एनी वर्ल्ड ये पर्सन आपको एफर्ट्स देंगे, आपको टाइम देंगे, बिकॉज यू आर एग्जैक्टली दैट टाइप। और ऐसा कोई टाइप नहीं है इनका जो आपके जैसा है, लाइक एग्जैक्टली दैट टाइप। ओके, दैट इज़ अ कन्फर्मेशन। सो हाँ, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि दे कैन नॉट हैव यू फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो पाइल नंबर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके हाथ बंधे हुए हैं। अभी आप ही मुझे बता सकते हो कि ऐसी क्या सिचुएशन है। या तो ये बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है, या तो इनकी सिचुएशन सच में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है थर्ड पार्टी के साथ या मैरिज के साथ। समथिंग इज़ हैपनिंग जिस वजह से इस पर्सन को लगता है कि इनको ये जो डिज़ायर है और इनका जो मन की इच्छा है उनको छोड़ के जानी पड़ रही है। अब वो क्यों है वो आप बताओ मुझे, बिकॉज आई थिंक डेफिनेटली ये बहुत अपसेट, इनको लग रहा है इनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा समथिंग, दे हैव टू सैक्रिफाइस यू। आई डोंट नो, यू कैन ओनली टेल मी दैट पाइल नंबर वन। या अभी का उनका मोड पूरा फ्रस्ट्रेटिंग है, लाइक कैन आई टेल यू ये पर्सन
बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं, लाइक इतना कि वो चीज़ एक फ्रस्ट्रेशन और एंगर में बदल रही है। इट इज़ लाइक जब आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो यू बेस्ट बिलीव कि ये पर्सन किसी पे भड़क रहे हैं, इनका एंगर आउट ऑफ कंट्रोल है, ये आउट ऑफ कंट्रोल चल रहे हैं, इनकी वजह से इस चीज़ की वजह से इनके काफ़ी झगड़े हो रहे हैं, इनकी लाइफ तबाह हो रही है। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। पाइल नंबर 1, ज़रूर आपके पर्सन की लाइफ में कुछ तो तबाह हो रहा है, या तो उनकी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप है, या फिर उनके पर्सनल लाइफ में कुछ काम का इशू चल रहा है, बट लाइफ इधर उधर दिख रही है इनके लिए। बट फिर भी इन द मिडल ऑफ दिस केओस ये पर्सन कहीं ना कहीं फिर भी आपको डिज़ायर कर रहे हैं, एंड दैट थॉट इज़ ऑल्सो फ्रस्ट्रेटिंग टू दैम। तो आपके पर्सन बहुत ही मार्स वाली एनर्जी में, बहुत मंगल वाली एनर्जी में, जहाँ पे वो बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन उसी समय पे एक्शन करना चाहते, इतनी चीज़ें आपको बताना चाहते, इतनी सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी, और वो सब चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो हुआ है यहाँ पे। या तो ये पर्सन जेलस है, पॉजेसिव है, एंग्री है आपसे, या फिर इनकी पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत है, बिकॉज यही कुछ रीजंस है जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे चीज़ें स्मूथ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ड्रामेटिक है। तो पाइल नंबर 1, आपके बीच में जो भी हुआ है आपके क्रश के साथ में, आई थिंक कुछ ड्रामा हुआ है, या तो आप दोनों के बीच में या तो इनकी पर्सनल लाइफ में, बट इनका मानसिक संतुलन हिल गया है, एंड दे आर वेरी एंग्री, दे आर वेरी 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 एंग्री। सो यू कैन ओनली टेल मी वाई इज़ दैट। पाइल नंबर 1, प्लीज़ कमेंट करना। नाउ लेट मी सी मोर, why is that, why did he give me the tower? Okay, let's see. ओह ओके, कुछ तो हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन हुई है यहाँ पे पाइल नंबर 1। या तो ये पर्सन का आपने दिल तोड़ा है, या तो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, या तो आपको इनके बारे में कुछ पता चला है जो एकदम हार्ट ब्रेकिंग था, आपका दिल टूट गया, आपको शायद पता चला कि ये पर्सन कुछ उनके काम है या फिर कुछ उनके सीक्रेट्स है जो बहुत अच्छे नहीं है और जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, बट कुछ तो रियलिटी यहाँ पे हिट हुई है, कुछ तो एकदम एक्सपोज हुआ है या तो कोई, ठीक है। तो कुछ तो हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन यहाँ पे हुई है जिसकी वजह से सब कुछ तहस महस हो गया, और ये चीज़ आप दोनों का दिल तोड़ रही है, सीक्रेट में उनका और बहुत ज़्यादा प्राइवेट में आपका। मुझे लगता है दोनों लोग यहाँ पे हर्ट हुए हैं, पर उनका हर्ट थोड़ा एंगर है, थोड़ा रिवेंजफुल है, थोड़ा गुस्सा है उनको ज़्यादा, एंड आई फील इमोशनल टर्मोइल चल रहा है। ओके, पाइल नंबर 1, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ पास्ट है आप लोगों का, कुछ तो रिसेंटली हुआ है, या फिर उस जिसकी वजह से उनके मन में बहुत सारा अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस है, अनएक्सप्रेस्ड एंगर है, पॉजेसिवनेस है, जेलसी है, बातें करने के लिए, एंड ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस हुई है नहीं हुई आई डोंट नो, बट ऐसा सिचुएशन देख के या तो आप में से कोई एक ब्लॉक हो सकता है या फिर सेपरेशन हो सकता है, बट इन द मिड से इन द मिडल ऑफ दीज होल थिंग्स ऑल्सो आई फील, लेट मी जस्ट सी कन्फर्म दैट कि यहाँ पे फिर भी कोई रोमांटिक थॉट्स चल रहे हैं कि नहीं। या यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन सीरियसली हो सकती है, मतलब रियलिटी हिट हुई है। क्या हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ है, लाइक एज इफ कोई बेबी था और उस बेबी को एकदम से एडल्ट में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब चीज़ें बहुत बढ़ चुकी है यहाँ पे। लेट मी जस्ट सी वाई। ओके, कुछ लस्ट के वजह से कोई पकड़ा गया है या फिर किसी की कुछ हरकत बाहर आई है क्या, बिकॉज आई डेफिनेटली फील यहाँ पे किसी का कैरेक्टर एक्सपोज हुआ हो सकता है, या तो इस पर्सन का या तो आपका, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। दिस पर्सन इधर इज़ एक्सपोज और आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप जो देख रहे हो मे बी। ओके, कोई तो यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रबल है, मुझे लग रहा है आपके क्रश थोड़े ट्रबल है, उनका बिहेवियर एकदम सीधा नहीं है, उनके लाइफ में चीज़ें गड़बड़ होती है, वो उनके खुद की वजह से होती है, उनके खुद के बिहेवियर की वजह से होती है, उनके खुद के डिसीजन मेकिंग की वजह से होती है। उन्होंने अपने आपके अराउंड बहुत सारे दुश्मन खड़े कर दिए हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आप भी बन सकते हो, बिकॉज कुछ तो एक्सपोज होने वाले हैं, या तो ये पर्सन या तो हो चुके हैं, बट या आई फील दैट। अब इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपकी तरफ, बिकॉज आई डेफिनेटली फील ये सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा ड्रामेटिक है। स्टार्टिंग में मैं ये एनर्जी कैच नहीं कर रही थी, बट जैसे ही टाइम चला गया आई थिंक स्लोली ये ड्रामेटिक होती गई बहुत ज़्यादा रीडिंग। सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड पाइल नंबर 1, मुझे बताना ज़रूर कि यहाँ पे हुआ क्या है, बिकॉज जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ तो बहुत सारी और चीज़ें हैं। या तो आप लोग ने झगड़ा किया है, या तो कोई एक्सपोज हुआ है, या तो किसी के सच में लाइफ में कुछ इशू चल रहे हैं जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट आया है, पैशन फिर भी है, एक्शन कुछ नहीं है। सो ऐसा क्या हुआ है? ओके मुझे आप लोग क्रश से कम क्रश तो लग रहे हो, लेकिन दुश्मन भी लग रहे हो अभी। सो लेट मी नो। ओके, चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होंगे। पाइल नंबर 1, व्हाट इज़ द मूव?
ओके, लेट्स सी। ओके, आई थिंक ये पर्सन ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ये पर्सन अपना डिसीजन पे आए नहीं है कि यहाँ पे उनको करना क्या है। ये पर्सन अभी भी आपकी सिचुएशन को जज कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं या फिर आपके बारे में पूछ रहे हैं, बट ये पर्सन कुछ तो ढिंडोरा कर रहे हैं। आई डोंट थिंक ये पर्सन सीधे बैठे हुए हैं। ये पर्सन कुछ तो ईगो में या कुछ बिटरनेस दिख रही है इनके मन में, पर ये कनेक्शन थोड़ा बिटर हो गया है। मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग में जो एनर्जी मैं कैच कर रही थी वो तो अभी भी है, लेकिन उसके साथ में कुछ तो अलग हुआ है यहाँ पे। ये पर्सन एक जजमेंट पे आना चाहते हैं। वो बीच का अगर कोई थर्ड पार्टी है तो ये पर्सन या तो एक डिसीजन पे आना चाहते हैं। वो उनको बस हो गया, अभी उनको कोई चीज़ एकदम बस हो गई है, तो वो अभी डेफिनेटली कोई डिसीजन पे आना चाहते हैं। वो आप में से या थर्ड पार्टी में से किसी एक को चुनना चाहते हैं और वो अपनी लाइफ को थोड़ा और सिंपल बनाना चाहते हैं, बिकॉज उनके हिसाब से सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, एंड वो एक पीसफुल जोन में जाना चाहते हैं, ठीक है, और अपनी लाइफ को वापस से जीना चाहते हैं। वो बहुत थक चुके हैं इतनी होपलेस और हेल्पलेस सिचुएशन में रह के। तो आई डेफिनेटली फील कि जो भी ये पर्सन करने वाले हैं, या तो वो एंड करेंगे या तो कुछ स्टार्ट करेंगे, ओके, एंड यू विल नो अबाउट इट। या तो आपके साथ एंड करेंगे या तो आपके साथ स्टार्ट करेंगे, बट ये पर्सन जो भी करेंगे वो आपको बता के करेंगे। तो कुछ कॉन्टैक्ट तो यहाँ पे होगा अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, बट अगर नहीं भी होता है तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा ये पर्सन का डिसीजन क्या है, बिकॉज वो अभी डिसाइड करने वाले हैं। वो अभी बैठ के देखने नहीं वाले, वो अभी ऐसा कुछ जोन में नहीं है कि जहाँ पे वो कुछ नहीं करना चाहते। अब वो कुछ करना चाहते हैं। अब वो अपनी सिचुएशन को होपलेस से हेल्पलेस से थोड़ी बेटर करना चाहते हैं। तो इस वजह से ये पर्सन की तरफ से आपको कुछ तो सुनाई देगा, आपको कुछ तो समझ आ जाएगा, या तो इनके बिहेवियर से कि दे आर डन, या फिर इनके बिहेवियर से आपको समझ आ जाएगा कि ये अभी नॉर्मल हो चुके हैं। बट इनके बिहेवियर से, एक्शन से, वर्ड से आपको कन्फर्मेशन हो जाएगा ईदर दे आर नॉट इंटरेस्टेड, ईदर दे आर वेरी इंटरेस्टेड, ईदर दे आर जस्ट स्कैर्ड। जो भी है, आई थिंक दिस पर्सन विल मेक इट नोन टू यू, एंड आई वॉन्ट टू सी कि कभी होगा ये, बिकॉज ये पर्सन अभी चुप नहीं बैठने वाले। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू, अगर कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है वो और बात करने आ रहे हैं। अगर आप लोग के बीच में आपको लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, नहीं, ये पर्सन के हिसाब से नहीं हुई है, उनको कंक्लूजन नहीं मिला है, उनको क्लैरिटी नहीं मिली है, उनको और बात करनी है, उनको और चीज़ सॉल्व करनी है, उनको और समझना है, उनको और देखना है, उनको उनके लिए बस नहीं हुआ है। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू से देयर डिसीजन, या तो कुछ तो कहने आ रहे हैं, या तो कुछ तो आपको समझ आएगा। ऐसा कुछ साइलेंस भरा जोन नहीं आएगा, या तो आप लोग का झगड़ा हो सकता है, जो भी है। या तो कन्फेशन होगा, या तो फाइट होगी, या तो एंड होगा, या तो स्टार्ट होगा, बट कुछ तो होगा। दिस पर्सन इज़ wanting to do something in this situation, because ये stagnant और stuck कभी रहना नहीं चाहते। so that is a good thing, because इनकी मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गई है। इसकी वजह से अभी ये चुप नहीं रह सकते, अभी इनको हल्ला करना है कुछ चीज़ों का। या तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंसान की असलियत क्या है, बिकॉज आई डेफिनेटली फील पाइल नंबर 1, आपकी पर्सन एकदम सीधे नहीं है। या तो ये पर्सन ने आपको चीट किया, लाई किया, बिट्रे किया, पर कुछ तो किया है, ठीक है, एंड नेक्स्ट मूव में ये अपने आप का बिहेवियर पूरा क्लियर कर देंगे। ऐसा कुछ होगा जहाँ पे पर्सन को आप देखोगे और आपको समझ आ जाएगा ये कैसे इंसान है। भगवान, गॉड, डिवाइन, जो भी आप जिसको भी आप प्रेस करते हो, वो आपको इनकी सच्चाई बहुत जल्द दिखाने वाले हैं। सो बी ओपन टू इट। इनका जो रियल कैरेक्टर, इनका जो रियल फेस है, वो क्लियरली आपके सामने आने वाला है। एंड ये कब होगा मैं ये भी देखूंगी, लेकिन या तो ये पर्सन कुछ करेंगे जिससे अपनी सच्चाई बता दे, या तो खुद डिवाइन इंटरवीन करके आपको इनकी सच्चाई बताएंगी, किसी तो एक्सीडेंट से, किसी तो तरीके से। या तो ये अच्छे हैं तो बुरे हैं, दोनों में से एक है, पर जो भी है, इनकी सच्चाई, इनकी रियल हरकत और रियल फेस आपको जल्दी दिखने वाला है। सो बी रेडी फॉर इट, एंड आई थिंक यू माइट नॉट लाइक वॉट यू सी। सो या अभी डिवाइन, अभी इनका नेक्स्ट एक्शन तो मुझे इनका लग भी नहीं रहा। मुझे लग रहा है कि सीधा डिवाइन कुछ करने वाला है आपके कनेक्शन में, जहाँ पे सीधा सब कुछ एक्सपोज होने वाला है, सीधा सब कुछ समझ आने वाला है आपको। दूर दूर के लोग कुछ ना कुछ आके बोलेंगे इनके बारे में, पर आपको कहीं ना कहीं, किधर ना किधर से कुछ पता चलेगा। अगर ये ऑलरेडी हुआ नहीं है तो ये होगा। सो इस चीज़ के लिए वेट करना, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर ये होने वाला है। सी दिस, आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू विथ लाइटनिंग स्पीड। ये पर्सन से आप ज़रूर सुनोगे। ये पर्सन, अगर आपको अभी कुछ बोल नहीं रहे थे, कुछ क्लियर नहीं था, ये सब कुछ उगलने वाले हैं, एंड चीज़ें क्लैरिटी में आने वाली है। बट
अब वो चीज़ ब्लिस है या कुछ गलत है आप देख लो, लेकिन ये कुछ ना कुछ करने वाले हैं, चीज़ें शांत नहीं रहने वाली है इस कनेक्शन में। ओके, अगर शांति बहुत टाइम से थी तो थोड़ी भंग हो सकती है यहाँ पे। ओके, चीज़ें शांत नहीं रहने, अगर बहुत टाइम से इस चीज़ का कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि चीज़ जा कर रही है, आपको सब क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर आप फिर भी कुछ चूज़ करते हो वेट करना या मूव ऑन करना, वो आपके ऊपर है, लेकिन यू आर गोइंग टू गेट इट, लाइक गेट क्लैरिटी ऑन इट। मुझे देखना था कि ये कब होगा। प्लीज़ गिव मी अ डेट, प्लीज़ गिव मी अ डेट, प्लीज़ गिव मी अ डेट। ओके, 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 9th ऑफ मई को कुछ हो सकता है। ओके, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दोनों जो कार्ड्स आए हैं उनका टोटल करके 18 का टोटल करके 9 आ रहा है, और 36 का भी टोटल करूँ तो 9 आता है। सो 9th ऑफ मई गाइस, 9th ऑफ मई तक कुछ तो क्लियर आपको हो जाएगा। ओके, कुछ तो होगा। आई डोंट नो गुड बैड अगली व्हाट, बट कुछ तो यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। अगर 9th मई को नहीं होगा तो कुछ 18th को भी कुछ हो सकता है छोटा सा, लेकिन जो मेजर होगा मुझे लगता है वो 9th ऑफ मई को हो सकता है। ओके, लेट मी सी मोर। कब क्लैरिटी मिलेगी पाइल नंबर 1 को? ओके, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं कुछ तो। ये एक्शन की ही कमी है, बहुत टाइम से नो एक्शन था। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एडवाइस आ रहा है कि स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर इट। चीज़ें बहुत क्लियर होने वाली है आपके लिए, बट यू हैव टू स्टॉप ऑब्सेस ओवर दिस पर्सन, बिकॉज फ्रॉम वॉट आई कैन सी बेबी, सी इट इज़ गोइंग टू बी अ सरप्राइज़ फॉर यू। कुछ जो चीज़ आपके एकदम से सामने आने वाली है, क्लैरिटी की नीड थी, आपको मिल जाएगी, सरप्राइज़ है वो आपके लिए। अब ज़्यादा इस पे मैं चर्चा नहीं करूँगी, बिकॉज़ डिवाइन ने कह दिया है कि ये आपके लिए सरप्राइज़ है, तो ये आपके लिए सरप्राइज़ है। एंड ये कनेक्शन विंटर में आया हो सकता है, या फिर विंटर में चीज़ें बढ़ गई थी आपके लिए, या फिर विंटर में किसी का बर्थडे हो सकता है। बट आपको समझ आएगा कैसे ये इंसान शायद आपके लिए नहीं है। ओके, मैं नहीं चाहती कि नेगेटिव रीडिंग्स आपके लिए लेके आओ, बट अगर कोई चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है तो मैं आपको वही बोलूँगी। ठीक है, ये शायद नेगेटिव रीडिंग होगी, बट ये एटलीस्ट शुगर कोटेड रीडिंग नहीं है। मैं नेगेटिव इंसान नहीं हूँ, मुझे अगर ऐसी चीज़ें आती है तो मुझे मेरा हक़ है आपको बताना, क्योंकि कभी कभी हम यही चाहते हैं। सो कुछ तो हो रहा है। सो वेट फॉर आई गेस 9th ऑफ मई। ठीक है, 9 किसी भी मंथ का 9 तारीख कुछ तो सिग्निफिकेंस रखता है यहाँ पे, बट स्पेसिफिकली अगर आपको कुछ रिवील कराना है तो 9th ऑफ मई। अब मैं उसके लिए भी कंफर्मेशन देख लूँगी, इज़ इट 9th ऑफ मई दैट समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। गिव मी कंफर्मेशन प्लीज़। या इधर कोई लोग इस पर्सन के बारे में सुन सकते हैं वापस से, ये पर्सन से रिकनसाइल कर सकते हैं, बट गुड और बैड मतलब दोनों होने की संभावना है। ठीक है, बट 9th ऑफ मई। ओके, और अगस्त में भी कुछ दिखाई दे रहा है। अगस्त में आपका बर्थडे हो सकता है, या फिर ये पर्सन लीव हो सकते हैं, बट कुछ फायर तो दिखा नहीं मुझे यहाँ पे अभी तक। मतलब कुछ एक्शन शायद बहुत टाइम से आपका बंद था। जो भी है क्लैरिटी मिलने वाली है आपको, सो वॉच आउट फॉर दैट। एक कार्ड मैं वापस से निकालना चाहूँगी आपके लिए। ये पर्सन को एक चीज़ तो है कि बहुत डर है आपको खोने का। ओके, एंड दैट इज़ वन थिंग। सो ठीक है, मुझे लगता है कि अभी मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं गाइस। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन है, आप जाके बुक कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे मैंने कहा बुकिंग के सारी डिटेल्स है, तो आप जाके आप चेक कर सकते हो। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, अगर आपने चूज़ की है ये इमेज तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं पाइल नंबर 2 कि आपके पर्सन, आपकी क्रश आपके बारे में करंटली क्या फील कर रहे हैं, एंड उनका नेक्स्ट एक्शन आपको रिगार्डिंग क्या होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के क्रश उनके रिगार्डिंग क्या फील कर रहे हैं करेंटली। कोई
यहाँ पे म्यूज़िक लवर है क्या? बिकॉज मेरे कान में ना बहुत म्यूज़िक बज रहा है बहुत ज़्यादा। सो मे बी कोई पाइल नंबर 2 में से म्यूज़िक को बहुत पसंद करता है। ओहो, सैड सॉन्ग कौन सुन रहा है यहाँ पे? ओके। मुझे हंसी क्यों आ रही है अचानक से? आई डोंट नो। कार्ड्स बहुत सैड है लेकिन मुझे हंसी आ रही है। दे आर नॉट, अगर आप नो कांटेक्ट में हो पाइल नंबर 2, आई थिंक ये पर्सन या तो आपको लेके कोई सैड सॉन्ग सुन रहे हैं या तो एनर्जी बहुत सैड है आपके पाइल की, और ये पर्सन लेकिन आपको लेके बहुत ज़्यादा स्टक है आप पे अभी भी। अगर ये पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चुना है या फिर कुछ तो हार्ट ब्रेक आपको कॉज किया है, तो यू बेस्ट बिलीव उनको अपना कर्मा मिल चुका है। एंड आई थिंक दिस पर्सन इज़ अनहैप्पी। अगर यहाँ पे कोई विदाउट यू वाली सिचुएशन है जहाँ पे आप दोनों की बातचीत नहीं है, यू बेस्ट बिलीव ये पर्सन दुखी है बिकॉज दे आर नॉट डन, दे आर नॉट ओवर। ओके, बहुत हैंग्ड सिचुएशन है। और सैड सॉन्ग्स मुझे सच में बहुत सारे सुनाई दे रहे हैं। या आई विल बी सरप्राइज्ड अगर ये पर्सन ने अभी तक आपको कांटेक्ट नहीं किया पाइल नंबर 2, बिकॉज ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज़ खोने के बाद में जो अचानक से वो चीज़ का फायर वापस से चालू होता है ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेटिंग है। अगर ये पर्सन को कभी भी आपने कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दिया या फिर कुछ एटीट्यूड दिखाया या फिर कुछ तो खोने वाली चीज़ यहाँ पे हुई है, तो ये पर्सन को वापस से आपकी तरफ खिंचाव हो रहा है। अगर यहाँ पे कुछ भी चीज़ बर्न आउट हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, अचानक से वो फ्लेम्स वापस से उड़ रही है इनके तरफ से स्पेशली। ये कुछ करना चाहते हैं या फिर ये कुछ एक्शन करना चाहते हैं, या आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए अचानक से। शायद वो देख रहे हैं कि आप कितना अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में, या फिर आपका कोई तो ग्लो अप हुआ है, या फिर आपने कुछ तो अपने चीज़ में अपने लाइफ में कुछ चेंजेस किए हैं, या फिर आप अबंडेंट हो गए हो, आपको खुश देख रहे हैं। मुझे लग रहा है किसी तो मीडिया प्लेटफॉर्म या कहाँ तो ये पर्सन आपको हंसते हुए देख रहे हैं, या फिर उनकी गट में उनको लग रहा है कि आप खुश हो, या फिर दैट थिंग इज़ अट्रैक्टिव टू देम। और इनको अभी फिर रियलाइज़ हो रहा है कि वो कितना आपके ओवर अभी तक हुए नहीं है। समवन इज़ रियलाइजिंग पाइल नंबर 2। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड वाली एनर्जी आ रही है मुझे। ये स्टॉक कर रहे हो सकता है आपको, डेफिनेटली मुझे आ रहा था कि कोई तो पोस्ट या तो कोई तो स्टोरी या फिर उन्होंने रियल लाइफ में आपको देख लिया हो, बट वो एक स्माइलिंग फेस है जो उनके माइंड से जा नहीं रहा आपको लेके। सो अब वो कौन सा फेस आपने कब बनाया था मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी आपको याद करते तो स्माइलिंग फेस इनके चेहरे मतलब इनके माइंड में आ जाता है। सो या दैट इज़ समथिंग। या आपकी खुशी देखी नहीं जा रही क्या इनसे? क्या हो रहा है? दे फील लाइक आपको अचानक से एक अचानक से आपका जो ऑरा में चेंज हुआ है। मुझे लग रहा है कि मैंने एक चीज़ नोटिस की, अगर कोई अपने सेल्फ लव पे काम करता है, अपने ऊपर ध्यान देता है ना, उनके ऑरा में बदलाव होते हैं, और ऑरा में चेंजेस होने के कारण बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। एंड आई डेफिनेटली फील विथ माई पाइल नंबर 2। आपको लगता है आपने कुछ नहीं किया है, बट मुझे लगता है आपने अब तक जितना किया है वो इनफ है इस पर्सन को अट्रैक्टेड या फिर हैंग्ड रखने के लिए। या इनके मन के अंदर भूचाल चल रहा है, इनको अपनी लाइफ बहुत बोरिंग लग रही है। इन्होंने जिसको भी आपके अगेंस्ट चूज़ किया, जो भी लाइफ इन्होंने चुनी या फिर जो भी आपको फील करवाया, वो एकदम सेम फील कर रहे हैं। इट इज़ लाइक वो जो भी देख रहे हैं उन्हें पसंद नहीं आ रहा, और जो वो स्टॉकिंग कर रहे हैं उनको दिख रहा है जो उनको वो पसंद नहीं आ रहा है, बिकॉज उनको समझ आ रहा है कि चीज़ें कितनी लेफ्ट एंड राइट हो गई है उनके लिए। But I don't know why I'm laughing. I don't know pile number 2. You tell me what happened. Is it the Mercury retrograde effect? क्या ये Mercury retrograde की वजह से हो रहा है? या रेस्टलेस हो गए बहुत ज़्यादा, इनको शायद नींद नहीं आ रही है, ये सो नहीं पा रहे हैं, इस चीज़ की वजह से अट्रैक्शन हाई हो गया है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। शायद इन्होंने जब लास्ट टाइम आपको देखा था या फिर कुछ तो, कि तब आप इससे बेटर सिचुएशन में नहीं थे। मतलब आप जो भी अभी कर रहे हो पहले वैसे नहीं कर रहे थे, या फिर जो भी आपकी वाइब्स अभी हो गई है, जो भी और आपका अभी हो गया है वो पहले नहीं था। और कुछ तो चेंजेस आई एम श्योर आपने किए पाइल नंबर 2, बिकॉज ये जो भी मेल या फीमेल है इसको आपने अंडर कॉन्फिडेंट फील करा दिया है। इनका ईगो अभी ट्रिगर हो चुका है, एंड ये पर्सन की नज़र आप पे है लेकिन बहुत स्नीकिंगली है। ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं पैशनेटली,
और ये चीज़ों को सीरियस रखना चाहते हैं। ये या लविंग ऑफर के साथ आपके पास आना चाहते हैं और चीज़ों को एकदम डन डील करना चाहते हैं। हम्म। तो मर्क्यूरी रेट्रोगेट की वजह से ये है, या आई डोंट नो व्हाई, बट आई सी हर्ट, लेकिन वो हर्ट के साथ में एक पैशन वाली एनर्जी भी नज़र आ रही है। ओके, सो लेट्स सी मोर। पाइल नंबर 2, let's see what more are they feeling. ओके, ये पर्सन या तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई चीज़ उनके फेवर में होने का, या फिर कोई टाइम आने का जहाँ पे वो आपको कुछ गिफ्ट कर सके, आई डोंट नो, वियर्डली, या फिर कुछ तो आपको सरप्राइज़ दे सके। इनके पास इनके काम में थोड़े लॉसेस हो रहे हैं, मे बी इनका पैसा जा रहा है इनके हाथ से, समथिंग लाइक दैट। और अगर ये कोई मैरिज में या कोई थर्ड पार्टी के साथ है तो मुझे लगता है कि ये थर्ड पार्टी इनसे बहुत एक्सपेक्टेशन लगा रही है। मे बी ये थर्ड पार्टी गोल्ड डिगर हो सकती है। मे बी थर्ड पार्टी अगर है तो ये उनके पैसों पे नज़र डाल के बैठी है, और इस थर्ड पार्टी की वजह से इनके बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, या फिर इनका लक इनके हाथ से जा रहा है, इनकी लाइफ तबाह हो रही है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो यू बेस्ट बिलीव कि थर्ड पार्टी इनके जान में बोलते ना एक पत्थर के जैसे बैठी हुई है। बिकॉज ये कुछ तो कर रही है जिसकी वजह से ना, आई स्वेयर, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है बार बार कि इनको कोई तो कर्मा मिला है, या तो आपका या तो किसी और का, बट सम कर्मा इज़ हिटिंग देम। ओके, सो या लेट्स सी मोर। I don't mean to smile, okay, I just feel happy. कुछ तो खोने के बाद ये पाइल में ना बहुत चीख चीख के मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये कोई रियलाइजेशन वाली पाइल है। लाइक इस पर्सन को एक रियलाइजेशन हिट हुई है। जो वो नहीं देखते थे उन्होंने अचानक से देखना चालू किया है। जो वो अनश्योर रहते थे वो अभी आपकी वर्ड्स समझ रहे हैं, बट ये अचानक से क्यों हो रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके, लाइक लिटरली एक अचानक वाली फीलिंग आ रही है। सडनली जब ये गया तो मुझे इसकी कदर आई, सडनली जब मैंने ये देखा तो मुझे इसकी समझ आई। लाइक ये हुआ तो मुझे ये समझ आया, मतलब कुछ होना था क्या आपकी वर्ड समझने के लिए। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस पर्सन, इतने बुरे भी नहीं लग रहे मुझे ये अभी, बट हाँ, इनके लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है तो कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से इनको आपकी वर्ड समझ में आई है। हाँ 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 हाँ, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। ये पर्सन ने हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ बहुत माइंड गेम्स खेले हो, बहुत सारे। ओके, अभी ये कह रहे हैं कि इनको अबैंडमेंट का फ़ियर है, शायद आपके पर्सन को अबैंडमेंट फ़ियर है, जिसकी वजह से उनके एक्शंस जो भी है उनके एक्शंस इसलिए है। इनको पहली नज़र में ही बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हो गए थे ये पर्सन, ये वो कहना चाहते हैं। व्हाट एल्स, इनको लगता है कि आप इनको बहुत ही गलत टाइम पे मिले थे, बहुत ही रॉन्ग टाइम पे मिले थे। या इनके लाइफ में कुछ एडिक्शंस हो सकती है जिसका पीछा इनसे छूट नहीं रहा, या तो कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई लिटरली सब्सटेंस हो सकता है। बट ये पर्सन हमेशा आपका वेट करेंगे। मुझे लगता है कभी भी ये पर्सन आपको फुल्ली जाने नहीं दे सकते, लाइक अपनी लाइफ से। इनको कहीं ना कहीं आपका कुछ तो मतलब एक प्रेजेंस चाहिए अपनी लाइफ में, एंड दैट इज़ समथिंग जो बहुत श्योरली है। व्हाट एल्स विद दैट, मुझे लग रहा है यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा है। मे बी इस पर्सन को जब आप मिले थे तो ये पर्सन कोई पोजीशन पे थे जहाँ पे आप ये चीज़ आगे बढ़ाने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते थे, या फिर अभी भी हो सकता है वो चीज़, लेकिन कुछ तो नॉट करेक्ट टाइम आ रहा है। लेकिन ये पर्सन का बहुत अच्छा एक्सक्यूज़ बन चुका है ये नॉट द करेक्ट टाइम, बिकॉज ये बहुत बार आता है मुझे। या फिर ये पर्सन किसी सच में थर्ड पार्टी के साथ में, या फिर कोई ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे वो ये चीज़ या ये रिस्क लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। बट ये पर्सन ने डेफिनेटली क्रश जो भी है, ये इन्होंने आपके साथ पास्ट में कोई तो माइंड गेम्स खेले थे बहुत अच्छे वाले, और अभी कहीं ना कहीं उनको थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है कुछ तो। ये सब चीज़ें जो मैं अभी बोल रही हूँ ना वो अभी हो रही है, लाइक इन दिस मोमेंट। ये वीडियो जब आप देख भी रहे हो ना, ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, लाइक एकदम ही ये एकदम करंट और रिसेंट सिचुएशन है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, एकदम एकदम लास्ट मोमेंट पे हो सकता है कि ये अभी आपके बारे में सोच रहे थे, और ये मेरे को लगता है नाइट में ही सोचते हैं। या व्हाट एल्स, या अचानक से इनकी फीलिंग्स बहुत लविंग हो गई आपकी तरफ। इन्होंने क्या देखा आई एम नॉट श्योर, बट इनको लगा था कि
एक सिचुएशन डेड हो गई है आपके साथ में, लेकिन वो अचानक से वापस से उड़ गई. सो दैट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग. या वो चीज़ों को बदलना चाहते हैं. या ये पर्सन डेफिनेटली आपसे वापस से कनेक्ट करना चाहते हैं. दिस पर्सन वांट्स अ रिकन्सिलिएशन. अगर यहाँ पे कुछ भी चीज़ बिगड़ी है, अगर नहीं बिगड़ी है, तो मुझे लगता है ये आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बिकॉज देयर फीलिंग्स हैव ग्रोन. ठीक है, इनकी फीलिंग्स बढ़ चुकी है अभी, एंड आई कैन से दैट विथ श्योरिटी, लाइक विथ श्योरिटी. ओके, और ये चीज़ पर मुझे ऐसे नहीं लगता कि कुछ अचानक से हुआ है. ये कोई रियलाइजेशन फैक्टर लगता है मुझे इनके तरफ से, एंड दैट इज़ फॉर श्योर. ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस आपकी तरफ क्या होंगे. लेट्स सी ये पर्सन के जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ क्या होंगे. मुझे नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा एक्शन करेंगे. पाइल पाइल नंबर 2, मुझे लगता है कि ये पर्सन अगर ये मेल है ना, तो मुझे थोड़े से अल्फ़ा मेल टाइप दिखते हैं. मतलब वो कैसे मैं बोलूँ आपको, ये लाइक आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, पर आप खुश भी हो और आप अच्छे हो, हैप्पी हो, वेल्दी हो, पर वो उसको भी एज ऑफेंस ले रहे हैं. पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि वो आपकी खुशी देख के खुश नहीं हो रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है इस पर्सन. ये पर्सन थोड़ा नार्सिसिस्ट लगता है मुझे, टू बी ऑनेस्ट. मुझे लग रहा है यू आर डूइंग वेल, और आप जो भी कर रहे हो, जो भी तरीके से चीज़ें कर रहे हो ना, ये पर्सन को कुछ ना कुछ एक ना एक चीज़ ले लेते हैं जो आपके बारे में उनको नापसंद है. इवन इफ इनकी फीलिंग्स बढ़ गई है, मुझे लगता है कि इनका जो नार्सिसिस्टिक वे है, तरीका है ना, वो बदला नहीं है. जहाँ पे क्योंकि इनकी लाइफ इतनी ड्राई और डल है कि वो मुझे लग रहा है तो इतनी स्टॉक कर चुके हैं आपकी लाइफ कि अभी वो थोड़े ऑफेंडेड हो गए हैं फॉर सम रीज़न. बट एक फुलिश नेचर आ रहा है मुझे इनका. ओके, लाइक दिस पर्सन इज़ बेयरली सेटिस्फाइड. इनको सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता. कुछ ना कुछ आप करोगे जो इनको ऑफेंड करेगा ही करेगा. ये थोड़े सड़ियल और सड़ू टाइप के इंसान दिखते हैं मुझे, बट इट डज़ नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि ये पर्सन आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं और बहुत ही इंडिपेंडेंट मानते हैं, कि यू हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट्स. आपके पास बहुत सारे टैलेंट है, आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो. ये पर्सन बहुत, अगर कुछ नहीं कर रहे तो मुझे लग रहा है कि ये आपको आपकी तारीफ़ नहीं कर रहे. ये बहुत आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, बट इनका जो कुछ तो ईगो है या फिर समथिंग इज़ कमिंग इन बिटवीन बार बार, कि ये बस ऑब्जर्व करते हैं. मतलब कुछ पसंद आता है ना, तो आप बोलो, लाइक कुछ करो उसके बारे में. बट ये पर्सन ऑब्जर्व करेंगे, फील करेंगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे. मुझे लगता है कि एक्सप्रेस नहीं करते ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, और यही चीज़ इनकी बड़ी फैक्टर होने वाली है इन द कमिंग टाइम. इनका नेक्स्ट मूव मुझे लगता है सिर्फ वॉचिंग है अभी के लिए, जो करंटली आ रहा है. सिर्फ वॉचिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस. देयर इज़ नो सॉर्ट ऑफ एक्शन दैट आई एम सीइंग फ्रॉम देम. दे विल स्टॉक यू, दे विल कीप एन आई ऑन यू, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन कुछ भी एक्शन इस पे इनसे एक्सपेक्ट करना लाइक बहुत वेस्ट है, बिकॉज इनकी सिचुएशन बहुत स्टक लगती है मुझे किसी वजह से. तो या यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ एक्शन हियर. Please tell me till when. जून जुलाई या जून में कुछ हो सकता है, कुछ होने की संभावना है जून के महीने में. या तो आपको क्लैरिटी मिलेगी जून के महीने में इनसे, या जून के महीने में ये कुछ ऑफ़र करेंगे आपको. बट अभी के लिए तो मुझे देखो लगता नहीं कि ये कुछ अभी के लिए करेंगे. या जून या सितंबर या फिर 6 महीने बाद. मुझे लग रहा है कि ये पर्सन स्लो है, इस वजह से इनसे कुछ भी पॉजिटिव जो एक्शन आप डिज़र्व करते हो आपको इतना मिलेगा नहीं, बिकॉज़ ये अपने आप को बहुत होल्ड करके रखते हैं. और मुझे लगता है आपने बहुत कुछ, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. मुझे पता नहीं व्हाई आई वांट टू से दिस. पाइल नंबर 2, मुझे लगता है आपने कुछ तो अच्छा किया है, और आपने कुछ इतना अच्छा किया है कि पर्सन को इस स्टेट में ला के आपने रख दिया है जो बहुत ही कार्मिक स्टेट है, और ये डिज़र्व करते हैं ये स्टेट. ये जो भी हेल्पलेसनेस फील कर रहे हैं ना, ये हो सकता है इन्होंने किसी को फील कराया है, एंड दे आर फीलिंग द एग्जैक्ट सेम. बट आई फील ये कार्मिक है, अपना कर्मा फील कर रहे हैं अभी करेंटली. उसके साथ ही साथ पाइल नंबर 2, आई वॉन्ट टू गिव अ स्पीच टू यू, बिकॉज़ ये मुझे आ रहा है आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट टीम के से मुझे आ रहा है ये चीज़ कि आपने जो भी किया है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. लाइक ऑल योर टीम, ऑल योर एंजल्स, योर गाइड्स,
सो प्राउड ऑफ़ यू। मुझे पता नहीं आपने रिसेंटली क्या बदलाव किए, या फिर आप अपने आप को बदलना चाह रहे हो, आप कुछ करना चाह रहे हो। और हमेशा मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके कुछ ना कुछ बोलती हूँ आप लोगों को, और बहुत कड़वा होता है, बट आज फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है कि मुझे आपको एक स्पीच देनी चाहिए, आपको एक क्लैप देना चाहिए, बिकॉज आपने कुछ तो अच्छा किया है ना। और ये जो स्माइल मुझे आ रही थी ना बार बार पाइल नंबर 2, वो आपके लिए थी, बिकॉज आई एम सो हैप्पी फॉर यू। एंड आई थिंक आप जो भी डिसीजन ले रहे हो बहुत करेक्ट है अपने लाइफ में। एंड आई थिंक अब जो भी कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाइबल है, बहुत जस्टिफाइबल है। आप जैसे भी चीज़ों को हैंडल कर रहे हो बहुत ब्यूटीफुल है, अपने ऊपर बिल्कुल भी हाश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने जो भी अभी तक किया है, आपकी स्पिरिट टीम आपको कंग्रेचुलेशंस कहना चाहती है, बिकॉज यू आर इन द राइट डायरेक्शन। एंड आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू पाइल नंबर 2। मुझे लगता है क्रश की रीडिंग तो ये है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही थी स्टार्टिंग से आपके लिए फॉर सम रीज़न, और मुझे लगता है कि आपकी तरफ और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आनी बची है। अगर आप खुश नहीं भी हो अपने करंट सिचुएशन में, अगर चीज़ें बहुत डल और डाउन चल रही है, आई कैन गारंटी यू ये बहुत टाइम तक नहीं रहेगी, बिकॉज शायद ये खुशी मुझे आपके फ्यूचर के लिए हो रही है, शायद कुछ जो आने वाला है आपके पास, और मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पास क्या आने वाला है। और ये पाइल नंबर 1 को बताना नहीं, मैंने उनके लिए नहीं किया है, आपके लिए कर रही हूँ, बिकॉज मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है। आपके पास आने क्या वाला है, ऐसा क्या आने वाला है जो मुझे इतनी खुशी हो रही है। व्हाट इज़ कमिंग टू देम। ओह वाह वाह वाह। अगर आप कोई चीज़ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, आपको स्पिरिचुअली उस चीज़ के लिए मदद मिलने वाली है। अचानक से कोई ब्रेक थ्रू आपके पास आने वाला है, अचानक से आपको चीज़ें सब समझ आने वाली है। आपको जो भी हर्ट करता था, शायद आप लोग शैडो वर्क कर रहे हो, शायद आप कुछ तो कर रहे हो जिसकी वजह से आपको आपकी लाइफ कैसी जीनी चाहिए उसकी क्लैरिटी आ रही है, आपको क्या करना चाहिए उसकी क्लैरिटी आ रही है। स्पिरिचुअली आ रही है, इंट्यूशन से आ रही है, मुझे नहीं पता, बट ये कहाँ से तो आ रही है। सो आई थिंक जो भी हार्डवर्क आपका था वो सक्सेस होने वाला है इन द कमिंग टाइम, एंड इस वजह से मुझे इतनी हैप्पी एनर्जी आ रही थी। बट रिगार्डिंग योर पर्सन पाइल नंबर 2, मुझे लगता है कि दे स्टिल नीड थोड़ा सा ओपनिंग अप और थोड़ा एक्सप्रेस कर लेना चाहिए वंस इन अ वाइल। मुझे लगता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो समझ भी आता है, लेकिन अगर नहीं है तो आई थिंक ये बहुत नार्सिसिस्टिक टाइप का बिहेवियर है इनका, कि ये थोड़ा सा ना वियर्डली जेलस होना एक चीज़ होती है और इनसिक्योर होना एक चीज़ होती है, ठीक है, और किसी पे हेट करना एक चीज़ होती है। आप किसी चीज़ को इतना डिज़ायर कर रहे हो, लेकिन उसकी खुशी देख के आपको खुशी नहीं हो रही, तो मतलब क्या, यू नो। सो एक छोटा सा, आप समझ रहे हो शायद मैं क्या कह रही हूँ, राइट। एक कॉम्पिटिटिव टाइप का बिहेवियर आ रहा है इनसे। यू आर थ्राइविंग, यू आर, आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत जल्दी, यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनी बुलशिट फ्रॉम एनी वन। मेरे पाइल नंबर 2 अभी किसी की सुनने नहीं वाले। मुझे लग रहा है कि आप बहुत अपनी एनर्जी में आने वाले हो, बहुत पावरफुल होने वाले हो, आप बहुत सही डिसीजन लेने वाले हो, आप अपने लाइफ में अच्छा करने वाले हो। अभी नहीं तो नेक्स्ट मंथ नहीं तो उसके अगले महीने, जून के महीने, बट जो भी है कुछ तो आप अच्छा करने वाले हो, एंड शायद ये आपको भी अब तक नहीं पता है, और आपको लोग इसमें मदद करने वाले हैं। एंड या आई थिंक क्रश की सिचुएशन तो अभी क्लियर है आपके सामने। येस, बहुत सारा डिज़ायर है, लेकिन मुझे लग रहा है या तो अगर आप अपने ऊपर फोकस करो तो कंटिन्यू डूइंग दैट, बिकॉज वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। व्हाट एल्स इस पर्सन से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं हम। ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी। ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी। जस्टिस, मैंने कहा ना कि ये डिसीजन टाइम पे आ चुके हैं, इनको डिसीजन टाइम पे आने के लिए डिवाइन फोर्स कर रहे हैं, बिकॉज इनका बहुत हो चुका है। अभी इनको आपका अपना कर्मा मिल रहा है, और ये पूरा रीडिंग बेस्ड यही मैं कहूँगी कि ये पाइल नंबर 2 के क्रश को उनका कर्मा मिल रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा वेल डिज़र्व्ड है। सो आई थिंक दैट इज़ हैपनिंग। कर्मा, और ये कार्ड भी कार्मिक है, जस्टिस कार्ड है, तो देखा जो मैं कह रही थी वही चीज़ आ रही है। एंड प्लीज़ डू नॉट अबैंडन मी, आई फील लाइक यू हैव लेफ्ट मी आउट इन द कोल्ड। तो फाइनली देखा, आप देख सकते हो कैसा कार्मिक सिचुएशन को फाइनली हिट हुआ है। सो कुछ तो हिट हुआ है। दे फील वेरी लेफ्ट आउट, दे फील वेरी अपसेट, सैड, लोनली, डिप्रेस्ड एंड वट एवर। लेकिन ये चीज़ है, अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या आप क्रश आपको मिस करते हैं तो येस, अगर आपको याद करते तो येस, अगर आपको प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली येस। एंड ये हो सकता है आपको कांटेक्ट करने आए भी जल्दी, लेकिन आई डोंट सी इट हैपनिंग इस महीने। और इस महीने के लिए अभी हम रीडिंग कर रहे हैं, तो ये महीने का ही मैं कहूँगी कि नहीं, मुझे नहीं लगता अभी आएंगे। पाइल नंबर 1 में बहुत क्लियर था कि वो आएंगे, लेकिन अभी पाइल नंबर 2 में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बोलेंगे, ये बहुत बोल बच्चन इंसान है, तो मुझे लगता है कि कार्ड्स बोल रहे हैं कि येस दे विल कम, बट मतलब मेरे को इंट्यूटिवली फील नहीं हो रहा है ऐसी कोई एनर्जी जो आपको अप्रोच कर रही है लिटरली। फिर भी मैं आपके लिए देख लेती हूँ कन्फर्मेशन के लिए कि क्या ये पर्सन मेरे पाइल नंबर 2 को कन्फेस करेंगे, अप्रोच करेंगे, अपनी सच्चाई बोलेंगे। क्या ये होने वाला है मेरे पाइल नंबर 2 के लिए? कर सकते हैं।
कर सकते हैं, ओके फाइन। बट फिर भी मुझे क्यों ऑफ एनर्जी आ रही है, प्लीज़ बताइए इस चीज़ से। ये बोल भी रहे हैं और कार्ड भी आया है कि ये कर सकते हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, और एक्शन कर सकते हैं आपकी तरफ, कुछ तो इंडिकेशन करेंगे, एक्शन करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी वैसी है। या कर सकते हैं, ओके फाइन, कर सकते हैं। आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू, फॉर मोस्ट ऑफ यू पाइल नंबर 2 ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, आपको क्लैरिटी देने, आपकी तरफ एक एक्शन करने से बी रेडी। बट या तो कोई इस चीज़ के लिए रेडी, जो मुझे फीलिंग आ रही थी ना वो थोड़ी कोल्ड आ रही थी, शायद मुझे ये आपकी फीलिंग आ रही थी। मुझे लग रहा है कि जब कोई इंसान फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा ना, दूसरा इंसान कोल्ड हो जाएगा, मतलब दूसरा इंसान इतना एंटरटेन नहीं करेगा। तो मुझे लग रहा है एक इंसान जहाँ पे अप्रोच कर रहा है, दूसरा इंसान बहुत कोल्ड हो गया है। सो यू कैन टेक इट इधर वाइज, ये कौन है। बट हाँ, ये पर्सन अगर आपका क्वेश्चन है कि आपको अप्रोच करेंगे कि नहीं, सो येस इट इज़ हाईली पॉसिबल। बट मुझे फिर से बोल बच्चन वाली ही एनर्जी आ रही है, और मैं उस आई कैन नॉट लेट गो ऑफ दैट। मुझे लगता है कि जो बोलते हैं नहीं करते कभी कभी, बट इधर वे से आई एम नॉट अ हेटर ऑफ योर पर्सन, आई स्वेयर। मेरे को बस जो एनर्जी आ रही है मैं बोल रही हूँ। बट मुझे लग रहा है कि कोई एंटरटेन नहीं करेगा शायद इस चीज़ को आगे जाके, इवन इफ़ ये चीज़ आगे कुछ बन सकती है। कुछ कोल्डनेस है यहाँ पे जो डील करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इधर फ्रॉम योर साइड और देयर साइड। सो आई थिंक इतना ही मुझे आ रहा है पाइल नंबर 2। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना वीडियो, एंड बेल आइकन पे क्लिक करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको मेरे साथ रीडिंग बुक करनी है तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। एंड चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट मैं सारे पढ़ती हूँ। चैनल को सपोर्ट करो ताकि आपको ऐसे वीडियो आते रहे, मिलते रहे। एंड बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।